आज का विषय क्या है? तो पूछे माता को, माता जी आज क्लास में क्या बोलते हैं आप? माता जी समर्पण। तुम लोगों को हमेशा समर्पण भगवान को कैसा होना, भगवान को अर्पण कैसा होना, कैसे अपने एक होना, ये मालूम नहीं होता। ये बार बार बताना चाहिए। ऐसा सोचकर माता जी बताए कि इस तरह से समर्पण क्या है, समर्पण कैसा करना होता है। इसके ऊपर आज माता जी बताए साधकों को। अब सुनिए, समर्पण का विषय कैसे? समर्पण है अपने जीवन की जिम्मेदारी को भगवान के हाथों में सौंप देने का निर्णय। हम निर्णय के बिना कुछ भी करना संभव नहीं है। यदि तुम समर्पण न करो तो योग करने का प्रश्न बिल्कुल ही नहीं उठता। क्या बताए? तुमको अगर योग करना है, योग का मतलब क्या? योग का मतलब ये भगवान से एक होना। योग का मतलब क्या? भगवान से एक होना। योग एक होना, वेव अलग होना। तो भगवान से एक होना तो यहाँ बताए तुमको समर्पण अपनी जिम्मेदारी जो है जीवन की भगवान के ऊपर सौंपो। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर सौंपने के बाद या सौंपा हुआ आदमी अपन आराम से बढ़ जाओ, सो जाओ। फिर आपने खेती बाड़ी का काम न देखिए, न व्यापार में जाओ, न दुकानदारी मत करो, और कुछ नहीं करना। घरदार का अगर कुछ देखभाल वो भी नहीं, कुछ भी अगर किया वो समर्पण में नहीं आता, वो आलस्यता में आता। उसको आलसी बोलना। यानी आलसी आदमी, यानी जो सुस्त आदमी है, अपने जो कर्तव्य कर्म जो है, जो भगवान ने दिया तुमको करना चाहिए। भगवान ने आपको बुद्धि दिया, विद्या पढ़े और विद्या आ गई। बुद्धि दिया, व्यापार कर रहे, मन दिया, प्राण दिया, शरीर दिया, कर्म करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये भगवान का स्मरण करते हुए, ये भगवान का काम समझ कर, भगवान आप अपने को देख रहा है, अपन बराबर एक काम करना चाहिए, एक काम भगवान के लिए करना चाहिए, ऐसा समझ कर करना। आप लोग ये हमेशा याद रखिए कि माता के बोलने में हमेशा आपको अभिषेक करना, फूल पत्री चढ़ाना, उद्बत्तियाँ चढ़ाना, ये आता नहीं। तो उद्बत्तियाँ फूल पत्री भगवान को रिझाना नहीं, चढ़ाना नहीं, क्या चढ़ाना। ये माता का कहना क्या है? रोजमर्रा का कर्म, यानी रोज जो हम नित्य कर्म करते हैं, नैमित्तिक कर्म और नित्य कर्मों का फर्क सोच लेना। नैमित्तिक कर्म क्या है? आज पूर्णिमा है, चलो सत्यनारायण करना है, भाई सत्यनारायण करना, कोई अमावस्या को सत्यनारायण करना है या लक्ष्मी पूजा करना है। इससे फर्क देखना चाहिए हम लोग हमेशा दिमाग में क्या रखते, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण करना, करो, बहुत अच्छा है। लेकिन तुम सत्यनारायण का स्मरण या सत्यनारायण से मिलने के लिए ख्वाहिश रोज हर मिनट हर सेकंड रखने में क्या बुरा है और क्यों नहीं रखना चाहिए? ये सोचना मनुष्य क्यों नहीं रखना चाहिए। एनटी रामा मर गया, उसकी हड्डियाँ देख लो, सब लोग गाँव में 15-20 जगह रखे, हम सुने, भागते लोग दर्शन करना है उसका। क्यों भाई? हमारा वो मिनिस्टर था या कोई बड़ा था हमारा तेलंगाना का, आंध्रा का, हम जाना चाहे करें, क्यों? तो ऐसा ही क्यों नहीं सोचते हम लोग कि हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा है, उसका जीवात्मा है भगवान का, वो हमको बचा रहा है। और रात दिन हम सांस ले रहे, खाना खा रहे, पानी पी रहे, सो जा रहे, तो हमको नींद आती है, उठा देता है, फिर नींद में शायद नींद भी आती है, उठा भी देता। रोज़ हमको कल का काम याद दिलाता है, बराबर स्मृति में आती है, कैसा लिंक बराबर दे रहा है, और हम रोज़ काम कर रहे हैं। रोज़ हमारे वर्तमान काल में वो हमारे साथ नहीं है क्या? रोज़ हर सेकंड हर मिनट भगवान हमारे साथ नहीं है क्या? और वो नहीं है, जीवात्मा यहाँ से चल बसा और तिरोहित हो गया, फिर गया, जो इधर अपने अंदर जो है जिम्मेदारी लेकर का चला रहा है, उसको 50 साल, 100 साल, 10 साल, 20 साल जो भी आदमी जीता, ये सोचते नहीं कि हम उसको मिलना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए। ये प्रेम से सोचना। क्या भगवान के पास हम मांगे लेकर ही जाना क्या? हमेशा भगवान हमारा फलाना मुकदमा है, खाना खाना, फलाना टेंशन है, खाना फलाना ऑफिसर तंग कर रहा, वो हमारे को अच्छा देखना चाहिए, यही चीज़ें लेकर जाना क्या? कभी ऐसा नहीं करना क्या कि वो भगवान है, आखिर हमारे को जिंदा रखने वाला है, उसकी वजह से हम जिंदे हैं, उसी ज़िंदगी का जो गर्मी है हमारे मन प्राण शरीर में चलती रहती है, इसलिए हम जिंदा है।
वो अपनी गर्मी जब खींच लेता है, इंजेक्शन काम नहीं करता, ऑक्सीजन भी काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, डॉक्टरों को लगा लगा के रख देते। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मेहनत करके बर्फ़ में रखे, दवा में रखे तो वैसा का वैसा मुर्दा रहेगा 12 साल भी, लेकिन वो बात नहीं करेगा। आँख खोल के अपनी तरफ देखने के लिए हिम्मत नहीं करेगा, उसके पास है नहीं, हिम्मत भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है। ये सोचने की चीज़ है कि क्यों अपन उसको नहीं देखा, मांगे लेकर ही क्यों जाना चाहिए। समर्पण का मतलब भगवान को मिलने की ख्वाहिश। अपन कोई अपने अंदर ख्वाहिश बोलने वाली कोई चीज़ नहीं है क्या? है। हम ख्वाहिश के साथ बम्बई देखना चाहते हैं, क्यों भाई? देखने का है। वैसा कभी तो अपने मन में ये आता है क्या भगवान को देखना, भगवान क्या चीज़ है? ये सूरज चांद बनाया, हवा बनाया, पानी बनाया, पृथ्वी बनाया, हवा किस्म के अनेक प्रकार के अनाज बनाया, अनेक प्रकार के खाने की चीज़ें बनाया, फल बनाया, फूल बनाया। ऐसा मालिक कौन है? इसके बीज पहले के पहले दुनिया के अंदर कौन लाया है? किस प्रकार से ये बढ़ते गया? वो ऐसा कौन मालिक है जो सर्वसत्ता से सर्वशक्तिमान है? वो कहाँ रहता है? उसकी खोज सहज प्रेम से करना नहीं बन पड़ेगा? बन पड़ेगा, लेकिन ये ख्वाहिश होना अपने को, वो ख्वाहिश अपने अंदर नहीं रहने से हम समर्पण में नहीं आते, हमारी जिम्मेदारी उसको सौंपते नहीं। हमको ये ख्वाहिश होना, वही मालिक है और वो हमारा है, हम उसके हैं। कभी भी हमारे बाहर के शरीर प्राण मन में कितनी भी तब्दीली होने दो, इसी गीता कहती है कि क्षर पुरुष क्या होता है, हमेशा घूमते रहता। हम अब छोटे थे, बड़े हो गए, परिवर्तन आया। क्षर पुरुष का मतलब परिवर्तन, नाश का होना नहीं, नश्वर का होना नहीं, नाश का परिवर्तन होते रहते। तुम छोटे से बड़े होते, नौजवान होते, फिर प्रौढ़ होते, फिर आलू थक जाते, फिर वो जीवात्मा तुम्हारे शरीर को छोड़ देता है। अब देखो, रोज़मर्रा आदमी मर रहा है, उसकी फिक्र करता है या उसको सोचता है क्या? हम हमारे हाथ पाँव कौन बोले थे, वो अच्छे हो गए, 1-10 साल की उम्र, फिर और 20 साल की उम्र और हार्ट हो गया हाथ पाँव, 40 साल तक अच्छे रहे, फिर बाद में हल्लू हल्लू हम चलते रहे, फिर से कैसा, फिर मरने की तरफ, यानी हल्लू हल्लू कमज़ोरी आती चली जा रही 50 के बाद। फिर वो कमज़ोरी क्या है? तुम रोज़मर्रा थोड़ा थोड़ा मरते हैं, या रोज़मर्रा थोड़ा थोड़ा तुम्हारा आत्मा शरीर को छोड़ते चले जाता है। इसको हम सोचते नहीं, हल्लू हल्लू छोड़ते जाते। एक इसलिए बताया, जरा और व्याधि और मृत्यु, जरा आना शुरू हो जाती है, फिर पहले के पहले अच्छा होता, फिर अच्छा होता, फिर हल्लू हल्लू छोड़ते चले जाते। इसको भी हम नहीं सोचते कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कौन करा रहा है, हम वही रहते। और किसी को पूछा जाए तुम्हारे नाम क्या था, मेरा नाम लक्ष्मीकांत। ऐसा कब से है तुमको नाम? अरे क्या है, पैदा होने के बाद 21 दिन को या 2 महीने को, 10 दिन को, जिसकी जैसे मर्जी हो, जो मुहूर्त वगैरह निकालती है, उस टाइम में हमको झूले में डाल के हमारा नाम हमारे माँ बाप लगा है, लक्ष्मीकांत राव। जब से नाम है मेरे को, कब से नाम है तुम्हारा लक्ष्मीकांत राव? ऐसा कर को पूछ रहे जी, ऐसा अपन पूछते। अरे हाँ भाई, मैं पूछने का मतलब ये है कि तुमको वो पैदा हो गए जब 21 साल को 21 दिन में नाम लगा आपका लक्ष्मीकांत राव, वही नाम आप भी है क्या? तुम्हारी उम्र अब 78 साल की है, आप भी वही नाम है क्या? हाँ वही नाम है। आज तो जब नाम लगा, जब तुम्हारी सूरज शक्ल कहती थी, छोटे छोटे तुम्हारे उंगलियां थे, जो झूले में झूलते थे, छोटे 2 हाथ के झूले में तुमको डाल के पालना करते थे, तुमको पेशाब पाखने का सोच समझ नहीं थी। ऐसा जब थे, जब लगा ऐसा नाम, आप कैसा रहता जी? बोले तो नहीं, जब पहला ऐसा हंसेगा वो लक्ष्मीकांत हंसेगा कि अरे जब पहला नाम है भी, ऐसा क्या? हाँ, क्या मतलब? तुम ये मानते एक तरफ से कि मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं है, समझ लेना, ये मानते हो तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली नहीं है, तुम्हारा वही नाम है। वैसे ही भगवान मानते या बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा लोग मानते कि तुम वही आत्मा है जो भगवान से निकले, यहाँ आए, कई बार आ रहे और कई बार चले जा रहे, वही का वही आत्मा है। तुम कितने भी बार, करोड़ों बार आओ और चले जाओ। तुम ये वस्त्र के जैसे शरीर प्राण मन को लेते हो, तुम अपनी भावनाओं को, अपने मनसा को, अपने इसको बदलते रहते हो, लेकिन रहते वही आत्मा, वही का वही आत्मा जो जब वहाँ से छूटे और फिर वहाँ जाते फिर आते। उस मुकाम को तुम नहीं समझते कि तुम जाते कहाँ हो और आते कैसे हो और जाते कैसे हो।
समझे क्या? नहीं, वो नहीं सोचते। इसे भगवान गीता में बताया कि जन्म करने से मैं दिव्य वे में व्यक्ति तत्व था, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो गए, चौथे अध्याय में लिखे। तू जानता नहीं उसको, मैं जानता हूँ, इतना ही फर्क। मेरे जन्म दिव्य, कर्म दिव्य। दिव्य जन्म दिव्य कर्म क्या? समझते हुए, जानते हुए, समझ रखते हुए, याद रखते हुए आना। याद रखते हुए कि मैं आया कहाँ से और मुझे जाना कहाँ है और मैं कहाँ का हूँ। गुरु नानक जी से पूछा गया, आज तुम दुनिया में क्यों आए महाराज? एक शिष्य पूछा, महात्मा जी आप इतने पहुँचे, आपको देखते हुए मालूम होता कि आपके जैसे लोग यहाँ आना तो चाहिए उद्धार करने के, लेकिन यहाँ आने का मतलब क्या और तुम आते जाते क्या बात है? उन्होंने बोले मालिक का हुक्म है, आया हूँ। लेकिन हम कैसे आए? हम कैसे आए उन्होंने बताया, देखने आए जगत का तमाशा। हम हैं पूर्ण पुरुषों के बासा। पूर्ण पुरुष है ना, पूर्ण पुरुष जो है वहाँ के हम निवास करने वाले हैं। लेकिन 4 दिन के लिए देखने आए जगत तमाशा। उन्होंने बताया जगत तमाशा देखने आए। ये तमाशे में कोई गुमराह होकर अगर रास्ता छोड़ के भटक रहा है तो उसको रास्ता बताने के लिए आए। और सुनता है हमारे तो सुनने दो, नहीं तो जाने दो, उसकी मर्जी। ऐसा याद रख के आए वो लोग, गुरु नानक जी, और रास्ते पर चलो बताए। हम लोग नहीं चलते, हम लोग सोचते हैं उसके बारे में, वो तो गुरु नानक थे, अरे उसी के तुम है और तुम्हारे वो है, वो कहाँ तुम्हारे से अलग है, तुम उनसे कहाँ अलग है। ये हमारी समझ जो है छोटी छोटी हो रही है। हमें मन प्राण शरीर के जो धर्म है ना, आलस्यता, सुस्ती और भूल जाना, ये सब हमारे अन्न पानी से जो हमारे अंदर बन रहा या बनते आ रहा, उसी को हम पकड़ रहे हैं। कभी भी भूल नहीं होने वाली जो चेतना है तुम्हारी जीवात्मा के अंदर छुपी हुई, उस चेतना के साथ तुम बुद्धि को स्थिर करके एक अगर हो गए ध्यान करते हुए, तो कभी नहीं भूलने वाली एक शक्ति, एक चेतना तुम्हारी चेतना से फिट हो जाती है। उसका नाम क्या है? योग। अगर ऐसा योग तुम सीख लिया और मिल गया तुमको अभ्यास के द्वारा, तो तुम भी वही बन जाते जो मालिक है। मालिक के तुम मध्य तुम्हारा मालिक रहता, बीच में का पर्दा फट जाता, फिर तुमको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, आने जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। आना जाना तुम्हारा खेल बन जाता है। ये तो खेल है, ये खेलना चाहिए, ऐसा आपको समझ में आ जाता और ऐसा अच्छी तरह से तुम समझ अनुभव करते हो और समझने लग जाते हो। इसलिए समर्पण करना है। समर्पण क्या है? इसी जिम्मेदारी उनके ऊपर डालना। लेकिन एक खेल बनाया, उसने सोच देख दिया, दिखा, तो जाने के लिए हम क्या करना, पहले सोचते रहना कि हर काम भगवान के लिए है और भगवान के लिए करना चाहिए। हम नित्य कर्म के अंदर भगवान को भूल जाते, नैमित्तिक कर्म करना आरंभ कर देते। नैमित्य निमित्त मात्र। आज क्या संक्रांति है, तिरुगुल के संक्रांति की देवी की पूजा करो, भगवान का स्मरण करो, मीठा खाओ। अरे जो भी खाओ भगवान जैसे कोई बात नहीं, लेकिन स्मरण क्या किया, स्मरण क्यों छोड़ देते। आज क्या सरस्वती का पूजा है, सरस्वती को, आज दशहरा है, दिवाली है, आज फलाना होली है, ये सब में भगवान के तुम नित्य कर्म नहीं होता है, नैमित्तिक कर्म से याद करते हो। या श्रीअंद और माता जी ये बताए फर्क, नित्य कर्मों में भी याद करो। तुम खाना खाते हो, पानी पीते हो, बांटते हो, उठते हो, जाते हो, हर तरह सोते हो, सब उठते हो, बांटते हो, हमेशा उसका स्मरण करो। उसमें क्या होता है, तुम मालिक से मिल जाते हो, तुम्हारा योग बन जाता है उसके साथ। कहाँ रहता हो? तुम्हारे हृदय में रहता, तुम्हारे आसपास रहता, लेकिन तुम्हारे पास नज़दीक, तुम जहाँ श्वास लेते, बस श्वास कहाँ तक पहुँचा अंदर, कहाँ लंग्स है तुम्हारे, कैसे फिल्टर हुआ अंदर, कि कैसा फिरने जा रहा, वो बहुत गहराई के अंदर हृदय में बैठ के देख रहा, तुम्हारी निगरानी कर रहा है, जब तक कि उसकी मर्जी तुमको रखता है। जब उसकी मर्जी फिर जाती, कुछ नहीं होता, चलाओ, छोड़ देता शरीर। जीर्ण वस्त्र होगा, छोड़ दिया, या नया वस्त्र पसंद भी नया फेंक दिया। इस बात को समझो और प्रेम के द्वारा जाओ, मांग लेकर मत जाओ, उसको मांगने की कोशिश मत करो। जो उसने संस्कार लाया है तुम्हारे मन बुद्धि प्राण से पिछले जन्म में जो बनाए, वो जो साथ में आया, जो भोग रहे सो भोगो, लेकिन उसको मिलने की कोशिश करो, मिलने का प्रेम रखो, उसके साथ मिल के आगे चलने में बहुत मजा है। उसका नाम डिवाइन लाइफ। तुम्हारा लाइफ क्या होता? डिवाइन लाइफ। जीवन तुम्हारा दिव्य बन जाता। ऐसा जीवन दिव्य बनना, ये तत्वतः जानना, तो वो आदमी मेरा ही बन जाता है, मैं इसका बन जाता हूँ, ये गीता कहती है। इसे यहाँ बताया कि वो मार्ग क्या है?
वो मार्ग हमेशा समर्पण का है। उसको अर्पण हो जाओ, उसी का समझो और उसी के अंदर रहने की कोशिश करो, उसको खोजो। बस यही बात है गीता में इस सबक इसमें बता रही। इसको मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। समर्पण है अपने जीवन की जिम्मेदारी भगवान के हाथों में सौंप देना। समर्पण है अपने जीवन की जिम्मेदारी भगवान के हाथों में सौंप देना। निर्णय, इस निर्णय के बिना कुछ भी करना संभव नहीं। ये निर्णय पहले कर लो कि हम भगवान के हैं, भगवान के अंदर ही रहना है। हम बाहर आए हैं मन प्राण शरीर में, भौतिक शरीर में या जन्म लिए हैं, लेकिन हम हमेशा भगवान के हैं। यदि तुम समर्पण न करो तो योग करने का प्रश्न बिल्कुल ही नहीं उठता। यदि तुमको समर्पण करना नहीं, भगवान के साथ एक होना नहीं, तो योग का मतलब कुछ नहीं होता। कुछ लोग बोलते मोक्ष, मोक्ष का मतलब क्या है? तुमको दिमाग में किसी प्रकार का टेंशन या किसी प्रकार का फिक्र नहीं रहना चाहिए, उसका नाम मुक्ति है। तुम बिल्कुल सब प्रश्नों का अगर हल हो गया, आपके पास गड़बड़ नहीं रहेगी या आपको फिक्र नहीं रहेगी। यहाँ बताया वैसा होने के लिए क्या है, जिम्मेदारी उसके ऊपर डालो। नफ़ा और नुकसान उसका है, तुम भगवान के लिए जीने को आए नहीं। तुम्हारा नफ़ा भी नहीं है, नुकसान नहीं है। हमको बाल बच्चे तुम्हारे नहीं होते, ऐसा समझो। फिर किनके है? अरे निमित्त मात्र तुम्हारे है। वही बन के आ रहा है, जीवात्मा है जो उसके अंदर दूसरे रूप से चले आ रहा है। हर एक के अंदर वही है, रूप दूसरा पकड़ता है। वो ऐसा क्यों पकड़ा है? उसका खेल है, उसको जवाब क्या है? पूछना है तो तुमको ख्वाहिश है तो उसके साथ मिलके पूछो। तुम मिलने के बाद फिर पूछना भूल जाओगे, कुछ नहीं बताएगा वो, तुम्हें पूछेंगे नहीं तुम खुद, क्योंकि वहाँ क्या मजा है वो समझ में आ जाएगा। तुम या तो ज्ञान के द्वारा अथवा भक्ति के द्वारा समर्पण कर सकते हो। तुम भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा समर्पण कर सकते हो। ये प्रत्येक चीज स्वभावता ही इसके बाद आती है। जब तुम समर्पण करते हो, तुम प्रत्येक चीज इसके बाद क्या, ज्ञान आएगा, भक्ति आएगा, सब आएगा। तुम या तो ज्ञान के द्वारा अथवा भक्ति के द्वारा समर्पण कर सकते हो। तुम्हें यह प्रबल अंतर ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है कि एकमात्र भगवान ही सत्य है, तथा यह जाज्वल्यमान विश्वास भी प्राप्त हो सकता है कि भगवान के बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता। फिर बाद में तुम योग करते करते, भगवान से मिलते मिलते, ध्यान करते करते आपके समझ में आ जाता, बिना भगवान के दुनिया का काम कुछ नहीं चलता। उन्हें है, उन्हें चला रहा है। वो हमारे पास छुप के बैठा हुआ है। आप ढूंढना बोल के, हम लोग ढूंढना इसलिए छुपा हुआ है। जब तुम उसको ढूंढ लेते, उसके साथ एक रहते, तुमको ज्ञान होना शुरू हो जाता है। ये रास्ता प्रेम का और समर्पण का है। कैसा है देखिए, बोलते करके देखिए। अथवा तुम्हें सहज भाव से यह भान हो सकता है कि यह योग मार्ग ही सुखी होने का एकमात्र पथ है। यह प्रबल चैत्य कामना ही हो सकती है कि मैं पूर्ण रूपेण भगवान का ही हो जाऊं। तुम कह उठते हो, अपना मालिक मैं खुद नहीं हूँ, तथा अपनी सत्ता का उत्तरदायित्व दिव्य सत्य के हाथों में सौंप देते हो। क्या बताए? तुम खुद क्या, जब तुमको समझ बढ़ जाती है तुम्हारी, मैं अपना मालिक शरीर प्राण मन का माने, एक दिव्य सत्य है, भगवान है, वो है, वो उसके साथ मेरे को मिलना है। और तुम खुद ये समझते कि भगवान का पद, ये चैत्य कामना क्या है? चैत्य पुरुष की कामना क्या रहती है? चैत्य पुरुष की कामना मांग पे मांग करना नहीं रहती, उसको भगवान को मिलना, भगवान को मिलना, भगवान के साथ एक होना। अपन उसको क्या बोलते हैं? वो आदमी में बहुत बड़ी भक्ति है। संत तुकाराम महाराज थे, तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उसका मतलब क्या है? उनके अंदर का चैत्य पुरुष, चैतन्य पुरुष जो है, रथ पुरुष जिसको हृदय में रहता है, जो अमर है, जीवात्मा का एक दूसरा रूप है, वो चाहता था भगवान को हमेशा। उस चाहने की जो शक्ति है, उस शक्ति के साथ उनका मन या उनकी बुद्धि एक हो गई। हम उनको बोलने उनके पास बहुत भक्ति है और वो चाहना शुरू कर दी, उसकी कामना को उन्होंने पकड़ ली। देखो, इस बात को बड़े बारीकी के साथ समझो। ये योग विद्या है, अपने ढंग से समझा रहे हो। हम लोग दूसरे ग्रंथ पढ़ के इसको समझ सकते हैं, लेकिन इनका ढंग अलग है समझाए। इसलिए बताया, देखो तुमको अगर कोई पूछा तो तुम लोग किसको जाके बोले, अब मैं बहुत भूख लगी, और उसको पूछे भूख कहाँ लगी, अब भूख कहाँ लगी, क्या भूख कहाँ लगी? आज पेट में भूख बहुत लगी, ऐसा पेट बताएंगे आप भूख के। अच्छा, ये बहुत खुशबू आ रही है, खुशबू कहाँ खुशबू आ रही है?
सही बताओ, और यहाँ कुछ आता रहो, फिर खोजो कैसा मालूम कर रहे तुम? पेट से मालूम कर रहे, कान से मालूम कर रहे, नाक से मालूम, ठिकाने बता। ये जैसे ठिकाने हैं ऐसे बता कि चैत्य काम, चैत्य पुरुष जो है, अपन क्या अपने बड़े लोग आप लोग को रास्ता क्या थे? मंदिर जाओ, पूजा करो, दर्शन करो, यात्रा करो, अच्छे सात्विक कर्म करो, जिसकी वजह से तुम्हारा चैत्य पुरुष जग जाना, और भक्ति प्रेम की किताबें पढ़ो। वो उस भावना से क्या आता है, वो पढ़ने से वो भावना क्या करती है? तुम्हारे चैत्य पुरुष को जागृत कर देती है। तुम दुर्गुणों की संगत पकड़ी तो दुर्गुण जागृत हो जाते हैं, अपने अंदर आ जाते हैं, सब गुण अपने अंदर है आ जाते हैं। तो अगर तुम दुर्गुण नहीं होना है तो सद्गुण पकड़ो, सद्गुणों की संगत पकड़ो, संतों की संगत पकड़ो, अच्छे अच्छे विवेकी लोगों की संगति पकड़ो, तुम्हारे अंदर एक वो गुण आना शुरू हो जाते हैं, और तुम्हारे अंदर पहले है वो फिट हो जाता है, उसको पकड़ ले सकते हो। इसे यहाँ बताया चैत्य पुरुष क्या है? एक तुम्हारे अंदर एक जैसा एक कान है, नाक है, जैसा पेट है, भूख लगती है, वो गाना सुनते हो कान से, ऐसा चैत्य पुरुष भक्ति भाव का एक यंत्र है, जैसा तुम्हारा कान यंत्र है सुनने का, वो एक भगवान का यंत्र है जो भक्ति भाव उसको उसके अंदर रहता है, वो भक्ति भाव को ले लेता है, और तुम बाहर से भक्ति भावना की बातें सुनते, तुम्हारे अंदर भक्ति भावना उभर जाती। कुछ लोग भक्ति भाव के ग्रंथ पढ़ते या किसी महात्मा लोगों के प्रवचन सुनते हैं तो उन लोगों के द्वारा आंखों से पानी चलता है, उस वक्त तो उसके अंदर भक्ति उभर जाती है, उमड़ जाती, और भक्ति उमड़ते वो देखते रहता है, रोते रहता है। सच्ची बात है, बिल्कुल सच, हम ऐसा नहीं चल रहे भगवान को पाना, हम बहुत पापी हैं, ऐसा उसको मालूम है। ये किसको मालूम होता है? तुम्हारे मन प्राण शरीर को नहीं मालूम होता, याद रखो इस बात को। यही माता जी के श्रीअंदों के अंदर नई चीज़ है, तुम्हारे अंदर वो हथियार है, एक चीज़ है, जैसा कान नाक वगैरह, उसके वो चैत्य पुरुष के द्वारा आपको भक्ति प्रेम उभर जाती है और उमड़ जाती है, उसको आपकी आंखों से पानी चलता है, आप उधर दौड़ते हो। लेकिन आपको मालूम नहीं कि आपके अंदर कैसे कैसे शक्तियाँ फिट है, और आप कौन हो, क्या हो, कैसा है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, आप कहाँ रह रहे हो, आप तुम कहाँ रह रहे हो। भगवान गीता में बताया, अरे तुम्हारे मन के अंदर छुपे हुए काम क्रोध मोह दंभ अहंकार तुम्हारे मन बुद्धि के अंदर छुपे हुए हैं। गीता के अंदर श्लोक है, ये कहाँ है तो निवास करते हैं बुद्धि मन के अंदर, काम क्रोध लोभ मत्सर दंभ अहंकार हमारी बुद्धि के और मन के अंदर छुपे हैं, छुपे के दबे पड़े हैं। जब अंदर बहुत अंदर, तो वो जब तुमको कामना पैदा हो जाती है तब वो उभर आते हैं। पैदा होना क्या मतलब, क्या वहाँ है वो, उसका पैदा होने का ठिकाना है, वो उसके अंदर से पैदा होते तुम बेचैन हो जाते काम से। क्रोध तुम्हारे अंदर आता है, क्रोध का ठिकाना है तुम्हारे अंदर, वहाँ से वो प्रकट हो जाता है जब तुम बेचैन हो जाते हो। ये बात को तुम गफलत में रहते हो, तुम्हारा यंत्र तुमको मालूम नहीं। अभी ये योगी लोग बताते कि भाई ऐसा है, तुमको थोड़ा थोड़ा अगर उदाहरण दे तो समझ सकते हैं हम लोग कि पेट को भूख लगती है, नाक से सूंघ सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं। ऐसे भक्ति भी तुम किससे ज़्यादा उमड़ के कर सकते। तुम शांत स्थिर रह के चैत्य को प्रकट करो, भगवान को बुलाओ बुलाओ बुलाओ। वो तुम्हारा भगवान को बुलाते हो, ध्यान करते हो तो होता क्या है, एक प्रकार के ऊपर से शांति आती है, टच मारती है हृदय में, जब वो एकदम खुल जाता है तुमको ऐसा फूल खुले जैसा हल्का मन होता, बिल्कुल फूल खुले जैसा तुमको ऐसा मन होता है मैं शरीर प्राण मन से बिल्कुल खुल गया और आलोक हो गया। मेरे शरीर प्राण मन में इस वक्त मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आलोक हूँ। अलग कौन है, मैं हूँ, लेकिन वो मैं कौन हूँ समझ में नहीं आ रहा था। पहले खुलने की सीढ़ी ये है, फिर बाद में क्या आता, बाद में वहाँ से समर्पण शुरू होता। ऐसा तो जब है तो ये मैं नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ, फिर वहाँ से शुरू। जब मैं उसका अंश हूँ तो उसी को भजना, उसी को देखना, उसी में रहना, उसके साथ नाता जुड़ना, वो कहता वैसा ही हम चलना, ये चीज़ें धीरे धीरे शुरू हो जाती। ये बातों को हम नहीं समझने थे, हम बिल्कुल बंद है, कैसे हम मूढ़ बन गए। इसी गीता में कहते कि मूढ़ लोग मेरे बातों के अर्थों को नहीं समझते हुए सभी कल्याण और मुक्ति के मार्ग से गिर जाते हैं। ऐसा गीता के अंदर साफ साफ भगवान कृष्ण बहुत मार्मिक तरीके से बताया, उसी को इन्होंने खुला कर करके यहाँ बता रहे। देखो अगर भगवान से मिलने की प्रेम और ख्वाहिश है तो वो चैत्य पुरुष खुल जाता और पुरुष आगे आ जाता, आपको उस रास्ते पर ले जाता। वो आपको आपका जन्म जन्मांतर का संगी साथी है, वही आपके साथ आने वाले हैं और कोई नहीं, समझे ना। पहला वो निकल जाता है, वो है आग, आत्माग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। वो अग्नि पहले अंदर की निकल जाती है, भगवान हृतपुरुष अग्नि जो है बाद में ये मुर्दा उसके पीछे पीछे चले जाता है।
उसका उदाहरण अपने पास क्या रखे कि जब मर जाता आदमी तो उसका मुर्दा पीछे रहता और अग्नि सामने रहता। अग्नि पहले चला और बाद में उसके पीछे पीछे मुर्दा चला, बाद में उसको जला देती उसी अग्नि से। तो वही अग्नि तुम्हारे मन प्राण शरीर को छोड़ा हुआ है, उसके जरिए तुम चले जाते हो। वो प्रतीक है, तुमको बताने का उदाहरण है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, उसको हम समझना ज़रा गुह्य विद्या है, गुह्य चीज़ें हैं जो अपने ऋषि मुनियों ने और ऐसे बड़े बड़े महात्माओं ने अनुभव करने के बाद छुपा के रखे, क्योंकि कोई इसको चाहता नहीं, देखता नहीं। ऐसे ग्रंथों को पढ़े तो भी उसको समझ में नहीं आता ये चैत्याग्नि क्या है, ये कैसा जाता क्या था। नहीं, पहले अग्नि चला और इसके बाद मुर्दा जाता, उस अग्नि से फिर फोड़ के उसी अग्नि से जलाओ बोलते। क्या मतलब? सब कर्मों को उन्हें जलाना है। कर्म करने का शरीर है, समझे? शरीर जो है कर्म करने वाला है, उसी अग्नि से वो जलाए। इसलिए उन्हें आत्माग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुतेर्जुनो, सब कर्मों का भस्म करने वाला अग्नि है, और कर्म करता था शरीर उसको भी जलाता वो अग्नि ही है। इसलिए ऐसा अपन नहीं सोचते, अपने सोचना समझना कुछ और रहता है। क्यों? अपनी संगति के जैसा रहता है। अपन जितनी विद्या पढ़े, जितना सुने, उतना ही करते हैं। इसमें किसी का कोई गलती नहीं है, लेकिन बढ़ते चले जाओ। श्री अनवर माता जी बोलते समझते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, ठीक ठीक आपको रास्ता मिलता है। आपको आप जो है उससे कोई तब्दील नहीं होती। इसलिए गीता में बता के देखो, क्षर पुरुष है वो बदलते ही रहता है, उसके लिए फिक्र मत करो। वो तुम्हारे लिए अक्षर पुरुष है, वो कभी नहीं बदलता। वो कहाँ रहता है? तुम्हारे मन बुद्धि के पीछे वो हमेशा रहता है। तुम जिस दिन त्योहार करके भगवान को चाहते हो उसी दिन वो अक्षर पुरुष है, ऐसा नहीं है, वो आज भी है। तुम जब लड़े झगड़े करते तब भी एक प्रकार की बहुत बड़ी आत्मा की शांति तुम्हारे मन बुद्धि के पीछे तो बराबर रहती है, तुमको सहारा देते रहती है। उसके अंदर से सगुण मूर्ति जीवात्मा की प्रकट होती है। ये सारी चीज़ें हैं, ग्रंथों को पढ़ो, रोज रोज ध्यान के लिए टाइम दो, धीरे धीरे प्रकट होना शुरू हो जाती है। ऐसा तो तब बताते चल जाए। तो योग का कब संबंध आता? तुम समर्पण करो, अपने आप को दे दो। समर्पण करने से क्या है, उस बात का टेंशन नहीं था। ये चीज़ मेरे पास है, ये घड़ी घड़ी याद आके सता रही। आप तो ये चीज़ मेरी नहीं होती, भगवान की। इसको देखभाल करना, ठीक रखना। इतना पर वो खराब हो जाती तो उसका इलाज अगर क्या है, उसकी मर्जी होती। वो टाइम घड़ी घड़ी इसकी याद करके तुम्हारी बुद्धि उसमें लिप्त नहीं होती। अलिप्त रहो, अनासक्त रहो और काम करो, इसका पॉइंट ये है। इसका मतलब अलिप्त रहो, अनासक्त रहो, त्याग करो। इसका मतलब ये नहीं कि डब्बी को जला दो, नहीं तो डब्बी फेंक दो, क्या काम है इसका? ऐसा नहीं। संसार का त्याग करो, इसका मतलब नहीं संसार को छोड़ दो, नहीं। उसके अंदर जो तुम्हारी आसक्ति या मोह है उसको हटा लो और फिर संसार तुम करो। वो बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी विचित्र चीज़ है, और शांत स्थिर बुद्धि को बिना अभ्यास के समझ में आने वाली चीज़ नहीं। शांत और स्थिर बुद्धि रहने के बाद ही चीज़ों को समझना आसान होता, नहीं तो नहीं होगा। और संसार करो बोलते, उसके अंदर बुद्धि नहीं रहना बोलते। हाँ ऐसा ही है, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है? हो सकता है, वो करने पर समझ में आएगा, ये बताते। इसे सुनिए कि अर्थात तुम्हें सहज भाव से यह भान हो सकता है कि यह योग मार्ग है, सुखी होने का एकमात्र पथ है। यह प्रबल चैत्य कामना हो सकती है कि मैं पूर्ण रूपे न भगवान का ही हो जाऊं। तुम कह उठते हो अपना मालिक मैं खुद नहीं हूँ, तथा अपनी सत्ता का उत्तरदायित्व दिव्य सत्य के हाथों में सौंप देते हो। फिर आता है आत्मार्पण, मैं बस फिर बाद में आत्मार्पण, आत्मा भी अर्पण होने के तैयार हो जाए, अपना जीवात्मा अर्पण होने के तैयार। फिर पहले एक गुण आता क्या चैत्य का, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हमेशा के लिए हो जाऊँ। मैं अभी भगवान का हूँ, समझ में नहीं आता। हमारे बुद्धि में क्या आवट, मेरा बेटा, मैं बेटे का बाप हूँ, मेरी बीवी, वो बीवी का मर्द मैं हूँ। फिर नहीं कहना क्या जी ये क्या कर रहे, नहीं कहो जरूर। यहाँ का ऊपर ऊपर का नाता है तुम्हारा, जो ईमानदारी सीखने के लिए तुमको बनाया गया। ईमानदारी सीखने के लिए तुम्हारे बड़े बड़े लोग ये तुमको पद्धतियाँ डाल के दिए। ये पद्धतियाँ एक शास्त्र, एक शक्तियाँ हैं जो तुमको डाल के दिए, वैसा चलो, लेकिन इसमें लिप्त नहीं रहना, आसक्त नहीं होना। तुम अपना कर्तव्य कर्म बराबर करो, लेकिन उसके लिए टेंशन लेके फिक्र करने की बात नहीं। तुम फिर अंदर एक डुबकी लगाओ, जो दूसरा जीवन है तुम्हारा, जो आत्मा का जीवन है, डिवाइन लाइफ जिसको, जो वो शुरू होने वाला है, उसको शुरू नहीं करते हम कभी भी, हमेशा इसी में रहते। इसे यहाँ बताते, चलते चलते योग मार्ग पर उस साधक को यह अनुभव होता है कि एक ये योग मार्ग ही सुखी होने का एकमात्र पथ है। सच्ची सुख का है योग मार्ग पर है, भगवान से एक रहने में है, ये मतलब हो। योग मार्ग बोलते लोग ये बोलते सब छोड़ के सन्यासी बनना, कपड़े डाल के जाना, नहीं।
वो तो ऊपर का ही सॉन्ग है, फिर भी समझ रहे क्या, ऊपर का ही है। तुम अंदर से पहले वैसे बन जाओ, फिर तुम चाहे भगवा वस्त्र डालो या नंगा फिरो, उससे कुछ नहीं, वो तुम्हारी मर्जी। तुम रहन सहन बाहर से कैसा भी तुम्हारा मर्जी है रखो, लेकिन पहले तुम अंदर से सोच रहे हो कि भाई भगवान के साथ हमेशा एक रहे। इसलिए हम बताए कि तुम पहले चलो उसके पीछे, जो तुम्हारे अंदर जीवात्मा के रूप में भगवान छुपा हुआ है। गीता में स्पष्ट भगवान कहते कि क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, क्षेत्रों के अंदर क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है वो मैं हूँ। 13वें अध्याय में देखो, उसमें बताया कि गीता के अंदर क्या सब क्षेत्र है अर्जुन, उसके अंदर जीव जो है वो जीवात्मा मैं हूँ। फिर आगे भगवान बताते ये क्षेत्र के जो विकार क्या है उसको समझ लो, और समझ के फिर जीवात्मा का क्या धर्म है उसको भी समझो, समझ के तुम उसमें क्या फैसला करते, अच्छी तरह से तुम फैसला करके चलो तो तुम सच्चे पंडित हो। ये बताए, क्या बताए, कब टाइटल दिया उन्होंने पंडित का। हम लोग पंडित को क्या टाइटल देते, संस्कृत में एमए पास है या एसएस पास है, क्या पास है संस्कृत, उसको पंडित बोलते हैं। गीता ऐसा नहीं बोली, गीता यही बोली कि क्षेत्र क्षेत्र क्या है, क्षेत्र जीवात्मा मैं। ये विकारों को जानो और जीवात्मा के धर्मों को जानो, दोनों को जान के जो अलग करके जिसको चलने आता है उसको पंडित कहना चाहिए, ऐसा गीता कहती है। हम कभी सोचते क्या जी गीता पर से कैसे कैसे बातें भगवान ने कहा और किस तरह से पंडित किसको बोलना चाहिए। तोता पढ़ जैसा अगर बहुत से लोग पढ़ लिया और चलने में तो कुछ भी नहीं है। अपना आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। रोज घर में बीवी से झगड़ा, बच्चों से झगड़ा, सब आड़ों से पड़ोसियों से झगड़ा, खूब झगड़े मचाते चले जा रहे हैं। टाटर तो बहुत बड़ा फ्रेम में लगा के रख दिए, कौन पूछा उसको। अपने कोई आज्ञा ने मूढ़ लोग उस मूढ़ को पूछते हैं, समझे ना। टाइटल को देख, जो सच्चे लोग जो जानते हैं ना वर्म को, वो कभी नहीं पूछते हो। वो बोलते पैसा कमाने के लिए सीखा लिखा पढ़ा है, लेकिन उसको मोक्ष नहीं हुआ ना उसको उद्धार नहीं होता। इसी गीता हमेशा कहती है सोचो समझो और चलो, अपने आत्मा को उद्धार आप करो, अपने आत्मा का उद्धार आप करो, खुद बोलती है गीता। इसी बात पर समर्पण के बिना ये चीज़ें समझ में नहीं आती। इसलिए माता जी कहते जा रहे कि देखो भाई सुनो, मैं पूर्ण रूपे में भगवान का ही हो जाऊँ, ऐसी उसकी कामना होती है, तब समझो कि तुम जग गए, तुम्हारा चैत्य जग गया, तुम्हारा धुन उड़ गया, तुम्हारे अंदर जागृत हो गया। तुम कहे उठते हो अपना मालिक मैं खुद नहीं हूँ, तथा अपनी सत्ता का उत्तरदायित्व दिव्य सत्य के हाथों में सौंप देते हो। जो दिव्य सत्य है उसके हाथों में तुम अपना उत्तर सौंप देते हो। फिर आता है आत्मार्पण, मैं बस हूँ विभिन्न गुणों से, अच्छे या बुरे, अंधकारपूर्ण या प्रकाशपूर्ण गुणों से बना एक जीव मैं जैसा हूँ। क्या बोलता है साधक, अच्छे या बुरे, माता बोलते अच्छे या बुरे, अच्छे गुण से या विद्या पढ़कर या मूर्ख हो, जो कुछ हूँ माँ मैं हूँ, भगवान मैं जो कुछ हूँ। वो जीव कहता है ऐसा एक जीव हूँ मैं जैसा हूँ, अपने आप को तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे सभी उत्थान पतनों के साथ, विरोधी आवेगों और प्रवृत्तियों के साथ मुझे ग्रहण करो। मेरे अंदर कमजोरियाँ हैं, मेरे अंदर मूर्खपना है, मेरे अंदर सब कुछ है, लेकिन ये दुर्गुणों के साथ ही मैं अपने आप को तुमको दे रहा हूँ, सब अर्पण तुमको। आज से मुझे तुम जो मनाते बनाओ, बस मैं रोज़ तुम्हारा स्मरण करूँगा और ध्यान करूँगा। जितना बन पड़े उतना झूठ रास्ते पर नहीं चलूँगा। उन्हें उतना बोल देता है और वैसे ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। इसमें पूजा की बात बता रहे क्या जी? नहीं, लेकिन पूजा के बाप की बात बता रहे, ये कभी मत भूलो। पूजा कुछ नहीं, ऊपर ऊपर करते हैं अपन। क्या बता रहे, हमेशा मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ। भगवान अभी नहीं मिले, कब में अंदर है, श्वास को चला रहे, मैं अभी भगवान को नहीं, भगवान कब में नहीं। उसको प्रेम और ख्वाहिश शुरू हो जाती। वो सही है कि तुम इधर उधर देखते फूल पत्ते चढ़ाए, फिर दोस्ती से बात करें, उद्बत्ती लगाए और फर्ज जरा ठहरो मैं आगे आता हूँ, नारियल फोड़े फिर जरा ठहरो। ये सही भक्ति कौन सी है? जिसमें एकाग्रता और शांत स्थिरता रह के जो भगवान से फिट हुआ वो सही है कि ये सही है? तो सोचो। इसलिए यहाँ बताया माता जी, ऐसे कोई बात तुमको माता एक पुस्तक में नहीं मिलेगी कि नित्य कर्म में भगवान को न भज। नित्य कर्म में भज, पानी पीते हो, खाना खाते हो, दोस्तों से बात करते हो, भगवान का बीच बीच में स्मरण करो, वो तुम्हारे हृदय में है, कान उधर देते जाओ। तब तुम प्रेम से बुलाते बुलाते उस मालिक को दया आ जाती, वो तुमको हाँ भर देगा। तुम बुलाए हाँ, तुम सुन लोगे अच्छी तरह से। ये आवाज़ अंदर की कहाँ से आती, तुमको कभी कभी टाइम पर उठा देगा। मेरे फलान टाइम पर उठने का भगवान
जगने नहीं आता, आप मेरे को उठा देना जरूर। आप हमेशा जागरूक हो, आपको उस टाइम पर उठा देगा, ऐसा है। तो ये चीज़ें अनुभव करने के बाद सच्चाई के साथ चलो तो चीज़ों का अनुभव कर सकता है, कोई भी मनुष्य इन चीज़ों का अनुभव कर सकता है। अच्छा है, क्योंकि है सब चीज़ है, नहीं ऐसी चीज़ नहीं। गीता के अंदर अच्छी तरह से देखा, अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष है, उत्तम पुरुष भी है। उन्होंने बताया दो पुरुष ये लोक में रहते हैं, इन दो पुरुषों को मैं धारण करता हूँ। वो धारण करने वाला भगवान भी है, हमेशा है कृष्ण भगवान, उसको अपना सोच नहीं। वो गीता में की बात है, वो तो बहुत गुड़ बात है, अपने को मिलता नहीं, समझ में आता नहीं, ऐसा वैसा बोल के उसको अपन टालना शुरू करते जाते हो कुछ जल्दी से जल्दी। ये नहीं समझते कि जैसे साइंस वाले ढूंढते फलानी चीज़ है, क्या चीज़ है, वो कैसा निकालना, किसको वो व्यवहार में कैसा रहना, कैसा उसको यूज़ करना, जैसा साइंस वाले उसके पीछे पड़े। मर भी गए तो एक एक चीज़ को सीधा कर रहे हो लोग, जाते सीधा कर लिख के गए, दूसरा आदमी फिर उसको पा लेता, वो सीधा करता उसको। ऐसा अगर किसी को धुन है, उसका नाम उसकी सही भक्ति है, उसकी लगन है, और सच्ची लगन लगी तो ऐसे तुमको भगवान इस लगन से मिल जाते हैं। ऐसा है भगवान, कहाँ लेता, तो क्यों नहीं लगन लगा, नहीं, उसको हम खाली बड़ेपना देखे रहते थे, झांका उन्हें हंसते रहता, मेरा उपयोग ही नहीं करते, ना शरीर प्राण मन का ना मेरे को उपयोग करने देते, ना मेरा उपयोग ये कभी नहीं कर सकते। ऐसा तो जो सच्चा साधक है क्या बोलता, भगवान मैं चोर हूँ, लफंगा हूँ, बदमाश हूँ और गुंडा हूँ, सब हूँ, लेकिन मैं तुझे रोज रहता हूँ, स्मरण करता हूँ, तू मुझे प्राउड हो जा, मेरे 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 अंदर एक तब्दीली ला दे, मैं तब्दीली चाहता हूँ, मैं परिवर्तन होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मुझको नहीं सुधर रहा, तू मेरे पास आ जा। और रात दिन अगर रटने लगा तो बोले वाह, उसके पास जरूर उसकी तब्दीली आ जाएगी, वो चाहता है ना तब्दीली के लिए, भगवान प्रभु होकर तब्दील कर देंगे उसके मन प्राण शरीर। ये बात कितनी सहज है, लेकिन करना इसके लिए कठिन मालूम होता है। जो कर सकता है उसको उसके अंदर हो जाता है काम, ऐसा है। मैं बस हूँ विभिन्न गुणों से, ऐसे अच्छे और बुरे, अंधकारपूर्ण या प्रकाशपूर्ण गुणों से बना एक जीव। मैं जैसा हूँ अपने आप को तुम्हें दे रहा हूँ, मैं जैसा हूँ भगवान अपने आप को आपको दे दे रहा हूँ। मेरे सभी उत्थान पतनों के साथ विरोधी आवेगों और प्रवृत्तियों के साथ मुझे ग्रहण करो। मेरे विरोधी आवेग सब इसको ग्रहण करो। जो मेरे अंदर, इसके अंदर दुर्गुण तुमको रखना अच्छा है मेरे अंदर तो रखो, नहीं तो निकाल दो। तुम अपने दिव्य गुणों को भरो, मेरे से काम लो। मैं तुम्हारा गुलाम बनना चाहता हूँ, तुम्हारा सच्चा सेवक बनना चाहता हूँ। ऐसा वो रिझाना शुरू कर दिया तो भगवान उसको दायर कर देते, समझा। लेकिन उसी एकाग्रता सही हो, भगवान की ख्वाहिश सच्ची हो उसके अंदर, जो तुम चाहो मेरे साथ करो। देखो अथॉरिटी दे रहा हो भगवान, जो चाहे मेरे साथ करो, लेकिन मेरे को सुधारो, मैं तुम्हारा बनना चाहता हूँ। ऐसा साधक सच्चे दिल से रोज़ रोज़ हर मिनट क्या, हर आधा घंटा, घंटे को, 15 मिनट को, 20 मिनट प्रार्थना करते ना अंदर ही अंदर। और ये क्या प्रार्थना, बैठे बैठे करना, बैठे बैठे करना, कचरे में काम करते, उसको से जोर से करने का जरूरत नहीं। जैसा मोमबटन कान में उंगली लगा जोर से पुकार, वो एक मार्ग है, उसकी निंदा बोल के नहीं कह रहा हूँ, वो एक मार्ग है, चलते जा रहा है, लेकिन बहुत लंबा मार्ग है, जल्दी मिलने वाला नहीं। पुकारता है कि एक 2-3 सेकंड भी रहता हूँ। कभी कभी बहुत से लोग देखो पुकारते रहता हूँ, दूसरी तरफ कान जाता, उंगली ऊपर ऊपर लगाता, अंदर लगाता है नहीं। कई चीज़ें उसके अंदर, उस विषय को छोड़ दो। तो यहाँ कहते कि मैं दुर्गुणों से, साधक कहता है कि मैं दुर्गुणों से हूँ तो तेरा हूँ, तो इसमें जो था मेरे साथ जैसा चाहे करो, लेकिन मुझे अपना बना लो, जो तुम चाहो मेरे साथ करो। अपना आत्मदान करते हुए तुम अपनी सत्ता को जिस वस्तु के चारों ओर एकीभूत करना आरंभ कर देते हो, जिसने सबसे प्रथम निर्णय लिया है, जिसने सबसे प्रथम निर्णय लिया है, केंद्रीय चैत्य संकल्प की इर्द गिर्द सुसंगठित करना आरंभ कर देते हो। तुम्हें अपने प्रकृति के सभी विरोधी तत्वों को सुसमंजस करना होता है। क्या बताए, तुम ऐसा निर्णय लेके अगर रोज ध्यान करना शुरू कर देंगे तो तुम्हारे अंदर एक तब्दीली आना शुरू हो जाती। तुम शांत स्थिर रहना आरंभ कर देते हो और शांत स्थिर रहने का कोशिश कर जाए, स्थिर रहे, फिर तुम धीरे 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 तुम्हारे चैत्य पुरुष के इर्द गिर्द शांति की अथवा तुम्हारी चेतना घूमते रहती, शांत रहिए। तो कैसा अनुभव करना, तुम करते चले जाओ, वो खुद ब खुद तुम्हारे अंदर होने वाली चीज़ है। वो केंद्र खुल जाएगा जब आपके समझ में खुद ही आ जाएगा। केंद्रीय सत्य चैत्य संकल्प के इर्द गिर्द सुसंगठित करना फिर तुम आरंभ कर देते हो। तुम्हें अपने प्रकृति के सभी विरोधी
तत्वों को सुसमंजस करना होता है। तुम्हारे जो विरोधी तत्व है तुम्हारे अंदर, फिर धीरे धीरे तुमको ये सुधरता कि उसे कैसा एक एक हल्लू छोड़ना क्या और पकड़ना क्या, वह अंदर एक सामर्थ्य आ जाता। उन्हें एक एक करके लेना होता है और केंद्रीय सत्ता के साथ एकीभूत करना होता है। उसमें से तुम चुनाव करते एक एक लेते हो और तुमको समझ में आता है कि भाई एक एक कैसा लेते हो। अभी एक बाई यहाँ, वो तो चल बसी वो बाई, एक मारवाड़ी बाई थी, आनी बहुत लंबी चौड़ी है, 80 साल की बूढ़ी थी। उनके पैर में इतने मोटे मोटे चांदी के कड़े लगाए उनके बड़े, 80 साल की बूढ़ी थी, बाल ब्रह्मचारी, 15 साल की उम्र में उसका मर है, शादी नहीं करी बेचारी। वो भगवान मिलना, यात्रा करना, उसका खेत बाड़ी थी, उसके बड़ों के पास दे दी। बड़ों के पास कौन, उसको अपने भाई के पास दे दी। 20 एकड़ खेती थी, 20 एकड़ भाई को दे दी। भाई को इतना बोले कि भाई मेरे को कुछ और शादी करना नहीं, बस भगवान को रिझाना है, भगवान की भक्ति करना है, तो इतना ही मेरे पर दया कर। मैं कहीं यात्रा जाते हैं बोले तो मेरे को पैसे दे देना, और मैं कोई चीज़ निराश से रहकर भगवान को रिझाए तो मेरे को आड़ाना नहीं। मैं जब दिल में आया तब खाना खाऊंगा। उसके अंदर चैत्य की भावना ऊपर गई, भक्ति प्रेम। अच्छी बात बोला भाई। वो 20 एकड़ का, अब 12 बच्चे मर गया, मर तो ऐसा करते करते उसकी उम्र हो गई 80 साल की। वो तरस सी थी। उसका भाई का बेटा, अब भूगुम में बोल रहा हूँ, उसका भाई का बेटा मेरे पास आ गया, समझ, उसका भाई का बेटा जो है मेरे पास आ गया, महाराज मैं तुम्हारे पास आने जाने वाला आदमी हूँ। ये बाई ऐसी तरह से हमारी बुआ, बाप के बहन को बुआ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं मालूम नहीं। बाप के बहन को बुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको मालूम नहीं? बुआ बोलते हैं ना। हाँ, ये खत्म हो गया, बढ़ गया। समझेगा? तो वो बाई बोलती थी। फिर ये महाराज बोले, राम मेरे पास जो आने वाले थे, महाराज वो ऐसा परिचय, ऐसा ऐसा है, ऐसा। उसका चरित्र थोड़ा सा पूछा, मुझे विश्वास हुआ कि बाई को मिनटों में भगवान मिल जाएंगे उसके आचरण पर से। उसको बुलाया गया यहाँ पर, वो बोली एक भगवान बताने के लिए है यहाँ पर एक आदमी, और तुमको बताता। उसका पत्र पहुँचते हुए झटा दे, देर नहीं करी, 8 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर कहाँ है भगवान? वो जो बीच में भाई का बेटा था उनका, वो बुआ के बोलना महाराज उन्होंने आ गया ना, फिर तुम चलो, मेरे को मालूम है। बोलो उन्होंने आए, ठीक है, उनको ऐसे ही बैठो, बोलो उनको कौन भगवान? कृष्ण भगवान करते, उनको कृष्ण मिलेगा। उसको 3 दिन को मैं आता हूँ, बोलो भगवान करो, बोलो इधर उधर घूमो, बुद्धि शांत रखो, जरूर भगवान को मैं बताऊंगा। बोलो प्रभु क्या करना था मेरे को? उसके अंदर की भूख और जगाने का था। और सच्चे अगर है तो भूख जगते रहती। वो भाई बहुत सच्ची थी, बूढ़ी थी, बैठना नहीं आता, अपन आसन में चला गया तो ऐसा बैठता, क्या होता वैसा बैठने से। उठे बैठे खड़े उठाने, कबीर कहे हम वही ठिकाने। अरे उठे तो क्या, बैठे तो क्या, सो गए तो क्या, चढ़ा रहे तो क्या। उसी ठिकाने में रहने के लिए जब बुद्धि स्थिर और शांत होकर चेतना बन जाती है, तुम उसको रात भर अनुभव कर सकते, दिन भर कभी भी अनुभव कर सकते। हम हमारे पास वो बुद्धि शांत और स्थिर की बात नहीं, सब हम मेरा 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 करते हम शैतान बन गए। असल में तुम यहाँ से छोटे से लेके बड़ों तक देखो, आज शैतान है तो उनके अंदर है, मनुष्यता नहीं है, इसलिए वो भगवान उनसे छुपे हुए रहते। अरे छोड़ो उस बात। तो हो क्या गया, वो बूढ़ी 3 दिन भगवान का स्मरण करके मजे में 2 चटनी उठी खाई। एक घड़ी घड़ी को 3 दिन को क्यों वहाँ तो बोले 3 दिन कब होता कि कब। आज 3 दिन के बाद फिर आए, महाराज 3 दिन हो गए, आज बहुत याद करो। ऐसा तो कृष्ण को मैं याद करो बोला, हमेशा कर। वो तो हमेशा याद करती है, हम बातें कर रहे, बात मत करो बोलती, स्मरण करती है नहीं। बैठे थे ऐसा, उसको कड़े हैं पाँव को, उसका बैठना कैसा, पाँव की कड़ी जमीन को लगना, ऐसा मांडी डालने नहीं आना, उसे आखड़ गए। उसको बड़ों का हुक्म क्या है, कड़े रहने का ना, ऐसा बैठना, मांडी ऊपर ही, वो कड़े आने लगे तो बैठने भी नहीं आना सीधा। बहुत बड़ी कहानी है उसकी, थोड़े में मैं बोल दे रहा हूँ। फिर और 2 दिन के बाद महाराज वो बहुत ये कर रहे, मैंने जरूर आता हूँ, उनको स्मरण तो करो बोलो, और 2 दिन स्मरण, 5 दिन हो गए।
उन्होंने आके फिर बोले महाराज 5 दिनों के आज तो बहुत ज़्यादा, नहीं तो मेरे को ले चलो बोल रहे हो। हाँ हाँ ऐसा बोल रहे, अच्छा ठीक है, मैं कब बताता हूँ मैं उसके लिए तो मैं गोकुल गई, मथुरा गई, वृंदावन गई, सब जगह फिरे, अयोध्या फिरे, सब काशी सब फिरे। फिर कैसा, अच्छा अच्छा फिर चलो कुमार, फिर मत विचार मत करो, मैं आज शाम को आ रहा हूँ, छठे दिन कल आता हूँ। बड़ा भाई जाके खड़ा हो गया उनके पास, आंगन में बैठी थी वो भाई 80 साल की बूढ़ी। भाई पहले उनको देखा, नमस्कार कह रहा मेरे मन में, भगवान ऊपर ये तरसने वाले लोगों को तो पहले मिलो, हमको छोड़ दो चाहे तो कोई बात के नहीं, इनकी उम्र खलास हो रही है और ये तरसती है तो इनको तुम नहीं मिलते, हमको मिलने से क्या फ़ायदा है तुमको, इसको मिलो, इसका उद्धार पहले करो। ये कितना तरसी, इसको मैं क्या दे सकता हूँ, तेरे नाम पे भरोसे पे इसको बोला हो, सोच लिए भगवान बोल के हमारी से प्रार्थना निकल गई। क्यों बैठे, हमको बहुत प्रेम मालूम हुआ बूढ़ी को देख के, कैसी तरसी, कैसी 15 साल की उम्र से कैसी तीर्थ यात्रा प्रेम भक्ति करते रहे। बड़े मजे की बात है सुन। वो बूढ़ी कह रहे, वो छोकरा उनका बोला, भाई पप्पा जी वो आए ना, वो महाराज खड़े है ना। कहाँ है महाराज? वो क्या है, वो खड़े हैं समासान। उन्होंने ऐसा देख रहे मेरे को, उसको देख कर ये महाराज नहीं होते फिर कौन है? महाराज है। महाराज नहीं होते ये तो गोपाल कृष्ण है, खड़ा है गोपाल कृष्ण। सोचने की बात है, ये युग में यहाँ हो गए सो काम है बरकतपुरा, किराए से थे वो लोग, समझे क्या? ऐसा देखे भगवान है, गोपाल कृष्ण है, तो क्या बोलना, महाराज है, महाराज को लाना, वो कृष्ण मिले, महाराज नहीं आने के पेशरी कृष्ण मिले, तो झूठ बोल रहा मेरे को, महाराज क्या जवाब देना? मेरे आँखों से पानी गया। भगवान कितनी भाग्यवान है बूढ़ी, उसको तुम देख रहे, हम वो मारते रहेंगे रात दिन, भगवान में ना भगवान ना, आप भगवान को प्राप्त करो, तुम लोगों बोलते हो तो ऐसा बढ़ो, तो प्रार्थना करो। हमको कभी खाद में दिखे तो कभी दिखते नहीं, तो उसको तो प्रत्यक्ष दिख रहे, भगवान गोपाल है, तो परमात्मा है, बोले बार बार नमस्कार करो। अरे वो महाराज को बुलाना बोल रहे थे, अरे महाराज ने से बोला, तुम ये बात सुन के इतना बोल सकेंगे, ज़्यादा होशियार आदमी इसमें जो है, ये पागलपन की बातें हैं, ऐसा क्यों होता, क्या बोलेंगे? ये बराबर आज का जवाब है सब। लेकिन वो बूढ़ी बोल बोल के आखिर उनको बोली, एक दिन आखिरी की बात बोलता हूँ, सबको बोली कि मेरा टाइम आ गया है, कृष्ण चलो बोल रहे, आज एकादशी, सब लोग खाना खा लो, 2 बजे तक मैं आके ले जाता हूँ, बोल रहा कृष्ण खाना खा लो बोले। उनके भाई भी बड़े अच्छे कि उन्होंने भी उस इनके 80 साल, उनसे बड़ी, भाई छोटा है 60 साल का, और उन्होंने बोल के ऐसा हो ऐसा ही है, तुम गफलत मत करो बोले। सब खाना खाए बराबर 2 बजे के टाइम में, बोली बूढ़ी सो गए, बोली मैं जा रही हूँ कृष्ण पास, चलिए छोड़ दी, ये हो गए तो गुस्सा है। तो अपन क्या समझते कि भगवान नहीं मिलते, बहुत दूर है, भगवान को क्या डरे, छूटते क्या हो, अरे उसको क्या फ़ायदा मेरा, मेरे को मत पूछो, थोड़े में कहा नहीं बोला, बहुत कहने हैं उसके। तो कहने का मतलब क्या, अपन किस पर जाते, आसन लगाने में जाते, उधर जाते, काय का आसन लगाए, बुद्धि पर शांत तो स्थिर हो जाते। तो ओडी ओढ़ के मैं रात दिन तरसी, तो भगवान यहाँ मेरे को भगवान मेरे हो। फिर बाद में हुई, फिर 2 दिन 3 दिन फिर मैं जाते गया, मेरे को बहुत उमंग आया, वो तो महात्मा है, हम कुछ नहीं उसके साथ, मैं जाके नमस्कार करना उसको, माई तो बहुत पुण्यवान है, तेरे दर्शन को हमारे, हम हमारे दर्शन का तेरी कृपा, भगवान की कृपा हो गई तेरे। तो कहने का मतलब क्या, बुद्धि शांत और स्थिर हो गई, निर्मल हो गए ना, भगवान बिल्कुल नजदीक है। बड़े बड़े संत बोले सो बातें हमारे जीवन में होते हैं, कुछ कुछ लोगों के जीवन में होते, हम उसको अनुभव करते हैं थोड़ा बहुत। क्या होता है तुकाराम, जैसी गंगा बहे तैसे जैसे मन भगवंत जाना त्यांच्या जवळी, उनके पास ही भगवान रहता है। ये बात बताए, गंगा जैसा मन होना, वो कैसा होना वही तो बनाना पड़ता, बोलते माता जी, उसके लिए ये होना नहीं है। तुम्हारे रजोगुण के ग्रंथ में अलबत्ता वो मावन के लिए वो होना, ये होना, वो करो, ये करो, वो फलाने टाइम पे करो, सब बातें होना, उतना करने के बाद मिले तो फल मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। अरे ऐसा क्यों बोल रहे महाराज, बोलेंगे तुम लोग, सही बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही के मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोल के बड़े बड़े महात्मा बोले, ऐसा बोले, यथा सांगते कर्म काही घडे ना घडे, कर्म ते पुण्य गाठी पड़े ना। समर्थ रामदास में बोले, अरे यथा कर्म करते नहीं तुम, आज तुम करते तो उसमें कुछ भी लालू देती, कुछ भी गड़बड़ करती, किसको झिड़की देती, तुम्हारा पुण्य खलास हो जाता। म्हणून बोले, वर्ते दान उद्यापने ही धनांशी, म्हणून करी भक्ति आराघवाशी। स्पष्ट कह रहे बड़े बड़े महात्मा लोग, संत लोग, मेरे मन का बोल रहा हूँ क्या मैं,
तुमको प्रमाण बताता हूँ बड़े बड़े। वो बोले इसके लिए धन होना, परंतु दान उद्यापन होम हवन के लिए धन होना। अरे काय को कहते हैं, मन शांत और स्थिर करके उसको अर्पण हो जाओ, माता बोलते समर्पण हो जाओ, और नित्य हमेशा के लिए स्मरण करो, उसके साथ मिलने का प्रेम रखो। क्यों नहीं रखना चाहिए, ये रखे तो उसका नाम समर्पण है। समर्पण की बात बता रहे। हम क्या करते, मुहूर्त देखते, वो देखते, खाली टाइम में कुछ भी करते। अपन कैसे दिवाली का टाइम क्या होता है, आज जुआबाजी खेलना, स्कूट के पत्ते खेलना। अरे काय को खेलते, सब लोग बड़े बड़े लोग खेलते, बड़े बड़े लोग खेलते। वो तो क्या पैसे वाले हैं, बड़े बड़े हैं, उनको तुम बड़े समझ रहे क्या? वो बड़े महात्मा लोग बोलते अति मूर्ख है वो लोग। अच्छे टाइम पे तुम पत्ते छोड़ देके भगवान का जाके कितना शांत सिर उद्बत्ती लगाओ, 10-15 आदमी बैठ के सामूहिक ध्यान करो बोलते। वो कोई कर रहा है क्या जी? नहीं नहीं, 1000 रुपये आन दो और जान दो, ये इस्लाम में आया तो हमको यश है, नहीं तो दरिंद्र। धारा चल पड़ी है, लेकिन सुन समझ के बोलते। बड़े बड़े महात्मा लोग क्या बोल रहे हैं उसको सुन के वैसा चलेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। तो कहने का सारांश इस युग में देखते, तो कहने का बराबर वो भाई बोला, भाई बाद में बहुत रोया, अरे इनको हम नहीं समझे। फिर भाई बोले कि हमारे पास है महाराज, क्या बताए उसको? महाराज कुछ नहीं बताए, उसकी अभिप्सा कुछ जगह है खाली। हम बोले कि कल आते परसों आते, तब से उसमें पहले भक्ति और प्रेम था, उसका ध्यान सही था, उसको ध्यास लगाए उन्हें, वो ध्यास का फल उसको मिल गया, समझे ना। हमेशा जब मन शांत और स्थिर हो जाता है उसका एक ही तरफ, तो उसको भगवान मिल जाते। वो तो खाली हमारी युक्ति से हम जो बोले, हमारे पास क्या कुछ नहीं है बोलते। वो भाई बहुत तरसा, तो बोला हम इतने उनके भाई क्या करते थे मालूम, रात दिन अनुष्ठान करना, किसको मारने आया, कोई दुश्मन है साहब हमारा, क्या करना, ऐसा ये फलाना अनुष्ठान करो, सप्तशती का जप करो, उनको दुश्मन मारना बंद कर देता, मुकदमा तुम्हारे तरफ हो जाए, ऐसा करो साहब। थोड़े में बस उनके भाई क्या करना था, लाल कपड़े पहनना, लाल तरबूजा ला के नैवेद्य बताना, लाल माताई को कुंको बताना, लाल कपड़े देना, दान करना, हाँ, लाल पकवान बना के खिलाना, उद्धतियों का भी रंग, लाल उद्धति का रंग लाना, काम होता था, नहीं होता था ऐसा। लेकिन क्या है, कैसा मार्ग पकड़े हो, कुछ अनुष्ठान, कुछ धोना। ये बूढ़ी क्या करी, इसको सहज ही देखी, समझेंगे, कुछ काम किसी के होना, किसी के नहीं होना। फिर वो महाराज बोलना हमारे अनुष्ठान तो होगा, फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा दक्षिण क्या देना, दक्षिण आज तुम बड़ी साहूकार आदमी, 6000 दो, 2000 दो, 2000 6000 कहाँ से लाना, तो समझा। फिर कैसा, ये पूछे कि फिर 2000 लो, 4000 लो, महाराज पास 2000 नहीं, फिर क्या को अनुष्ठान कराए, जब तुम्हारे पास 2000 नहीं तो क्या को। महाराज पहले नहीं बोले ना, मैं भली बात हूँ, मैं 1000 दे देता हूँ, कैसा भी 1000 में नहीं होता, देना है तो 2000 लेना है तो निकल जा। फिर हमारा किस्से से देता हूँ, अब 2000, अब 1000 ले, और 1000 बाद में, ऐसा फिर मना के करके तो उनको पैसे दे देना। और हमारा ऐसे करते थे। कहने का सारांश क्या मेरा, ये जो होता है मनुष्य के अंदर अपने अपने वृत्ति है, और कमाई की तरफ ज़्यादा ख्याल करता है, तो उसके काम कभी अनुष्ठान से भगवान दया कर देते, उसको भी जिलाना है, इसको भी ठीक करना है। भगवान इसलिए गीता में कहते कि मेरे सब भक्त हैं, लेकिन उसमें फ़र्क है, आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त, फर्क होता है। ये समर्पण के भक्ति थे उनके अंदर, वो भाई को कुछ भी नहीं है, वो भगवान से कुछ नहीं मांगा। उसको पूछा गया भगवान से कुछ मांगते क्या, फिर होना क्या कुछ भगवान से, मेरे को कुछ नहीं होना, बोले मेरे को खाने पीने को मिलता है, यात्रा की तो जो चाहे कर ली, अब मेरे को क्या होना है, कुछ नहीं होना है। बोले ये लोग 20 एकड़ जमीन दे दी इनको, बोले ये लोगों को बस होता, और मैं कहाँ से कमाई करके दूँ, भगवान को क्या को मांगना, चुप सताना क्या को, वो अपना अपना भक्ति प्रेम करके मांग लेंगे, समझने का। ये लोग जैसा चलना वैसा उनसे भी कहाँ चलते, पैसे मिले से वो वैसा खिलाते, कौन खिलाता, आराम में रख के बहुत हम लोग खिलाते। तो सारांश है मेरे कहने का कि ऐसा समर्पण भाव जो है इस तरह का होना चाहिए मनुष्य में, कि भगवान तो वहाँ से खींचे जाना, अपना ध्यास उधर होना, सच्चाई के साथ होना, तब क्या होता है, बहुत बड़े मज़ेदार बात होती है, भगवान के अंदर तुम्हारे अंदर एक संबंध आ जाता है। क्या कहे फिर यहाँ पर, अपना आत्मदान, बाद में साधक अपना आत्मदान भी कर देते हैं, करते हुए तुम अपनी सत्ता को उस वस्तु के चारों ओर और एकीभूत करना आरंभ कर देते हो, जिसने सबसे प्रथम निर्णय लिया है। केंद्रीय चैत्य संकल्प की इर्द गिर्द सुसंगत करना
आरंभ कर देते हो। चैत्य संकल्प जो है, चैत्य युद्ध युद्ध जो चेतना है चैत्य की तरफ, हमारा मन प्राण शरीर की जो चेतना है चैत्य की आसरा घूमने लगती और वहाँ ठहर जाती है। होते होते ऐसा आत्मदान करने के बाद ये भी उसको अनुभव आता है, सुसमंजस्य करना होता है, उन्हें एक एक करके लेना होता है और केंद्रीय सत्ता के साथ एकीभूत करना होता है। केंद्रीय सत्ता कौन है? तुम्हारा चैत्य पुरुष। चैत्य पुरुष को क्यों पाना? भगवान को पाने के लिए, ऐसा बताए। इस तरह से साधक को सहज स्वाभाविक क्रिया के रूप में अपने आप को भगवान के हाथों में अर्पित कर सकते हो। इस तरह से चलने से भगवान के हाथ में अपने आप को मनुष्य अर्पित करता है और भगवान का बन जाता है। और ठीक ठीक जब भगवान की मर्जी के अनुसार जीता है उसी का नाम मोक्ष है। भगवान की मर्जी के अनुसार जन्म लेता है उसी का नाम मोक्ष है। भगवान की मर्जी के अनुसार ही कर्म करता है वही मुक्त आत्मा है। इसको याद रखो। सत्य ये नहीं है कि जन्म में कोई नहीं आता, ये व्याख्या ज़रा टेढ़ी है, समझ रहे क्या? जो जन्म ही नहीं लेता, जो जन्म में कोई नहीं आता, ये व्याख्या ज़रा टेढ़ी है। कभी सूरज और चांद ये नहीं चाहे कि हमको बस है, बहुत कालों से हम उजाला दे रहे, कितने दिन कब तक हम लटकते रहना। हवा कभी ये नहीं बोली, माता जी बोलते कि हम कितना प्राण शक्ति देना लोगों। पृथ्वी ये नहीं बोली कि हम कितना पीक पानी देना लोगों। कब से पृथ्वी पैदा हुई, पीक पानी कब से दे रही, कभी हवा पे वो काम कर रहे हैं। सोचने की बात है। सब ये सोचो और समर्पण का रास्ता है। समर्पण का रास्ता आज जितना मेरे से हुआ समझाया, और बाकी अगले सत्संग में टाइम भी होगा अपना, अगले सत्संग में इसी को और आगे ले चलना है। ये जो धड़ा है, ये हमारा ये जो अध्याय है समाप्त नहीं हुआ, ये अध्याय अभी बहुत लंबा है, चलते रहेगा। आज को इतना समझो कि सारांश है इसका, हम भगवान को सहज ही प्रेम के साथ मिलना चाहिए। जैसा हम एक नया पदार्थ खाने के लिए चाहे, जैसा हम एंटीरामेंट को देखने के लिए गए, क्या मिला? फला नई बात निकल गई, टीवी में फला नया सिनेमा देखने के लिए जाता। तो ये देखने के लिए इसके अंदर भगवान को देखना, सर्वसत्ता है, सर्वशक्तिमान भगवान है, अपने अंदर सब जगह भरा हुआ है। देखने के ख्वाहिश आदमी के अंदर क्यों पैदा नहीं हो? वो समर्पण करने के बाद पैदा होता है, उसको अंदर से इच्छा होना। सब हर आदमी को थोड़ी बहुत इच्छा है, नहीं है ऐसा नहीं। भगवान को चाहता है, भगवान को है बोल के समझता है, चाहता भी है, लेकिन उसका अनुभव कोई नहीं करता। तुम चाहे और उसको देखे नहीं, अनुभव नहीं करे, वो चीज़ तुमको मिलेगी नहीं, रह जाएंगे, इतना ही है। तो उसमें से सब चीज़ें मिलती है, ये बाद में अनुभव आता है। तो आज का सत्संग क्या समाप्त है। अब एक रिकॉर्ड बजेगा और एक सुनते हुए ध्यान करो, और ध्यान के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। वो लेने के बाद शांति से अपने घरों को जाओ, और जहाँ तक गीता का पाठ करो, नहीं तो ऐसे पुस्तक मेरे पास लाइब्रेरी भरी बहुत है, किसी को चाहे तो पढ़ने ले जाओ, लेकिन कृपा करके उन्होंने पढ़ना, दूसरों को देना नहीं। ये भूल जाएगा लेके सारा, दूसरा ले जाता उन्हें भी भूल जाएगा। ऐसे कुछ किताबें हमारे चले गए, जैसे हम क्या करते, जो पढ़ता उन्हें पढ़ना चाहिए, हमको ला के देना, और जो आदमी आता है वो आना, फिर हमारे से ले जाना, ठीक ऐसा। तो आप इसको सेवा समाप्त है। अब रिकॉर्ड लगाओ, भजन सुनोगे, फिर बाद में प्रसाद वितरण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मा।